सैमसंग का नाम सुनते ही शायद आपके जहन में शानदार गैलेक्सी फोन या घर में लगा स्मार्ट टीवी आता होगा। ये डिवाइस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन बेहतरीन फीचर्स के पीछे एक कीमत भी है? आज हम उसी छिपी हुई कीमत के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे डिवाइस असल में कौन-कौन सा डेटा इकट्ठा करते हैं। यहाँ हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, किसी को डराना नहीं, बल्कि सबको जागरूक, शांत और सुरक्षित रहने में मदद करना। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम समझेंगे कि इनोवेशन की असल कीमत क्या है, फिर देखेंगे कि हमारा डेटा कैसे इकट्ठा होता है और ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके बाद हम खुद को बचाने के लिए 4 जरूरी कदमों पर बात करेंगे और आखिर में एक संतुलित नजरिया भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सैमसंग के हर नए और शानदार फीचर के साथ एक कीमत जुड़ी होती है और वो है हमारा पर्सनल डेटा। ये बात बहुत कुछ साफ कर देती है। इसके मुताबिक अत्याधुनिक फीचर्स के पीछे एक और सच्चाई है। सैमसंग चुपचाप यूजर डेटा इकट्ठा करता है और उससे पैसे कमाता है, अक्सर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से। मतलब जो हमें सिर्फ एक फीचर लगता है, उसके पीछे एक पूरा डेटा कलेक्शन का सिस्टम काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डेटा इकट्ठा होता कैसे है। चलिए इसके तरीकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से 5 तरीके हैं। पहला है सैमसंग अकाउंट, दूसरा है एडवर्टाइजिंग आईडी, तीसरा स्मार्ट टीवी ट्रैकिंग, चौथा है लोकेशन और डिवाइस एनालिटिक्स और पांचवा है ऐप्स का इकोसिस्टम। मतलब वो ऐप्स जो फोन में पहले से ही आते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग अकाउंट की। जब हम इस अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो हम कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ब्राउज कर रहे हैं या क्लाउड पर क्या बैकअप कर रहे हैं, ये सब कुछ एक ही पहचान से जुड़ जाता है। हर सैमसंग डिवाइस को एक यूनिक एडवर्टाइजिंग आईडी दी जाती है। इसका काम है हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक करना, ताकि हमें टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जा सकें। और सबसे दिलचस्प बात, अगर हम पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन बंद भी कर दें, तब भी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के नाम पर डेटा इकट्ठा होता रह सकता है। अब बात करते हैं स्मार्ट टीवी की। ये सिर्फ ये नहीं देखते कि हम टीवी पर क्या देख रहे हैं, ये इतने स्मार्ट हैं कि इनसे जुड़े दूसरे डिवाइस, जैसे कि कोई गेमिंग कंसोल, उसे भी स्कैन कर सकते हैं और ये सारी जानकारी विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हमारे गैलेक्सी फोन भी चुपचाप जानकारी भेजते रहते हैं, जैसे कि डिवाइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐप क्रैश हुआ है या नहीं, और कई बार तो हमारी लोकेशन की जानकारी भी सैमसंग को भेजी जाती है। और फिर आते हैं वो ऐप्स जो फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर सैमसंग हेल्थ हमारी हार्ट रेट और वर्कआउट का डेटा लेता है। सैमसंग पे हमारे पेमेंट करने के तरीकों पर नज़र रखता है। बिक्सबी हमारे वॉइस कमांड्स को सुनता है और गैलेक्सी स्टोर ये रिकॉर्ड रखता है कि हमने कौन-कौन से ऐप्स डाउनलोड किए हैं। तो ये सब तो हो गया कि डेटा कैसे इकट्ठा होता है, लेकिन अब समझते हैं कि इस ट्रैकिंग से असल में फ़र्क क्या पड़ता है। चलिए कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। ये सिर्फ कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। देखिए, 2015 में ये बात सामने आई थी कि सैमसंग के स्मार्ट टीवी वॉइस कमांड के जरिए लोगों की निजी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर 2021 में एक रिसर्च से पता चला कि कस्टमाइज्ड एड्स को बंद करने के बाद भी एनालिटिक्स के लिए डेटा कलेक्शन बंद नहीं हुआ था और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सैमसंग हेल्थ लगातार हमारा बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपने डेटा पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए 4 बहुत ही आसान कदमों को देखते हैं। पहला कदम, जहां तक हो सके सैमसंग अकाउंट का इस्तेमाल कम करें। दूसरा, फोन की सेटिंग्स में जाकर कस्टमाइजेशन सर्विस को बंद कर दें। तीसरा, अपने सभी ऐप्स की परमिशन को ध्यान से रिव्यू करें और जो परमिशन जरूरी ना लगे उसे हटा दें। और चौथा, अपने स्मार्ट टीवी की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर ट्रैकिंग के ऑप्शन को ब्लॉक करें। और इन सब के बीच एक सबसे जरूरी सिद्धांत याद रखें, हमेशा रुकें, सोचें और फिर पुष्टि करें। कोई भी परमिशन या सेटिंग बदलने से पहले ये 3 शब्द जरूर याद रखें। चलिए अब आखिर में एक संतुलित नजरिया अपनाते हैं। ये समझना जरूरी है कि इस मामले में सैमसंग दूसरी बड़ी टेक कंपनियों की तुलना में कहां खड़ा है। अगर हम बाकी कंपनियों को देखें तो एप्पल अपनी प्राइवेसी को एक फीचर की तरह पेश करता है। वहीं गूगल का पूरा मॉडल ही विज्ञापनों के लिए डेटा इकट्ठा करने पर आधारित है। सैमसंग इन दोनों के कहीं बीच में आता है।
वो हमें फीचर से भरे डिवाइस तो देता है, लेकिन डेटा कलेक्शन को लेकर उसकी शर्तें अक्सर थोड़ी अस्पष्ट या घुमावदार होती हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। हमारा डिवाइस, क्या वो हमारी सेवा कर रहा है या फिर उसे बनाने वाली कंपनी की? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारा मकसद टेक्नोलॉजी से डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि हम सब जानकारी रखें और सतर्क रहें। तो सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और ये ज़रूरी जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।